नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिल सकता है। तो मैं पढ़ता हूँ, आपको थोड़ी धीरज से सुनना है। गुरुजी सत सत नमन। गुरुजी, मुझे स्वर्णिम प्रकाश का अनुभव हुआ। वह घटना बहुत तेजी से हुई, बहुत तेज था और स्वतः ही एक दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। ये क्या संकेत है वो मेरे समझ से परे है। कृपया विस्तृत रूप से मुझे समझाइए। तो एक प्रश्न ये हो गया। फिर दूसरी बात है, और जब भी मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान में जैसे उस निराकार में चुंबक की भांति कोई मुझे अपनी ओर बड़े वेग से खींचता है, और उस समय भी अनुभव किया है जो जैसे मेरे प्राण शक्ति से कोई खींच रहा है और मेरे प्राण सुकड़ रहे हैं। उसी समय घबराहट महसूस होती है और भय भी लगता है। उसी घबराहट और भय के कारण ध्यान से वापिस आ जाता हूँ। तो मार्गदर्शन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, और ये क्या हो रहा है? कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? मेरे अज्ञान या मेरे मन में कोई भ्रम है? कृपा करके सौम्य आप मन से पार हो गए हो ऐसे समझ लो। वो बताया है कि ये मार्गदर्शन करे, और उन्होंने एक उदाहरण दिया है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि वो जो गुरु, ऐसे वो गुरु उपनिषद के एक श्लोक लिखा है। फिर दूसरी बात है, वो अच्छी बात उन्होंने बहुत लिखी है। और जो मेन बात है, प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। और तो चलो, प्रश्न है तो एक एक प्रश्न का जवाब लेते हैं। ध्यान में उन्होंने बताया कि वो मुझे स्वर्णिम प्रकाश का अनुभव होता है। इसलिए मैंने थोड़ा अभी वो मित्र के लिए थोड़ा कैसे होमवर्क किया है, तो आपके लिए मैं बताता हूँ। तो एक श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें अध्याय 2 में 11वां श्लोक है। निहार धुमार कालिना, ये जो है ये श्लोक है। तो मैं अभी इसे बता रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ ऐसा। कुहूर, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चांद आदि के रूप में ये प्रकाश योग में पहले होने वाले परमेश्वर की अभिव्यक्ति कराने वाले होते हैं। तो बहुत अच्छा, आपकी बहुत प्रगति हो रही है भाई। देखो, ये उपनिषद ही बता रहे, उसके सारे आध्यात्मिक दृश्य भगवान के दर्शनों के परिवाचक है। तो आपको परमात्मा दिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उपनिषद बोल रहे हैं कि आपको जो दिख रहा है वही परमात्मा परिवाचक है। योग में ऐसी लीलाएं भगवान की कृपा से भक्तों में आप दिख पड़ती हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में अध्याय 2 है, सेकंड अध्याय में 11वां श्लोक पढ़ लेना यदि। और अभी वो गूगल आचार्य को पूछेंगे श्वेताश्वर उपनिषद, तो वो आपको बताएंगे। तो देखो, आपको वो परमात्मा का दर्शन हो रहा है, ऐसी बात है। और दूसरी बात है कि आपको कोई खींच रहा है, ये कुछ ऐसे घबराओ मत भाई। ये क्या होता है कि आप पहले जन्म तो है नहीं आपका। लाइफ जो है, 1 लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ, तो वो चेन है। तो अपने ऋषि मुनि बताए भव प्रत्यय है। तो आप जब ये ध्यान करते हैं तो आप ऐसे एक दूसरे जन्म में भी पीछे पीछे जाते हैं ना। तो वहां कोई अनुभव हो रहा है, इसलिए भय लगता है, तो घबराओ मत, ध्यान करते रहो और डरो मत। अभयं कुरु, ऐसे मेरे से देखो, एक सूत्र है, मैं लोगों को बताता हूँ, रोज बोलिए, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। देखो, मैं 3 बार दोहराता हूँ। ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। ये ऐसे मिनिमम दोहराइए, ऐसे आंखें बंद करके पहले तो यही ध्यान कीजिए, तो आपको भय चला जाएगा। और दूसरी बात है, आपका कोई भ्रम नहीं है, और उसमें ये आप मार्ग पे चल रहे। एक अच्छा वो आपने प्रश्न पूछा था कि ईश्वर और गुरु एक है। अरे भाई, इस संसार में आपने जो बड़ी बात कह दी है, कोई सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ है वो परमात्मा है। तो गुरु की क्या बात करते हो, आप भी स्वयं परमात्मा है। आपका स्वयं स्वरूप को जानिए। और फिर आगे बताते हैं कि ये जो अच्छी बातें बहुत लिखी हैं, और उसमें उपनिषद की जो बात थी कि तो मैंने ऐसे बताया कि चलो, अद्वैत की आप बात कर रहे हैं, तो अहम इदम शरीरम नास्ति, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और ये जो आप अच्छी तरह से, उन्होंने अच्छा लिखा है कि
देखो, आप पहले ऐसे अपने को महान समझो, मेरे साथ बोलिए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ। आप ऐसे अपने आप को महान समझिए। देखो क्या कि आपके भीतर कौन रहता है। यदि आप ऐसे अपने को जीव समझते हैं, यदि आपको शरीर समझते हैं, तो भी अंदर आत्मा है, वो परमात्मा है, इसलिए तो भी आप ऐसे महान हो। फिर यदि आपको जीव समझते हैं, तो वो जीवो ब्रह्म इव ना परा, वो जीव है, वो ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वो भी आप महान हो। और ऐसे ये जो भी आप जो है वो महान हो, तो आपको मैं पहले प्रणाम करता हूँ। और आप जिसे आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। आपने प्रश्न पूछा, बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होता है, तो मैं फिर से एक ऐसे रिपीट करता हूँ कि ये जो बताया है, उपनिषद में बताया कि ये योग में होने वाले परमात्मा की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं, और उस सारे आत्मिक दृश्य भगवान के दर्शनों के परिवाचक है। तो परमात्मा का दर्शन पकड़ लो। जिसको जिसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ, उनको तेज का दर्शन हुआ है। वो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, हम उस परमात्मा का तेज का ध्यान करते हैं, वाइट लस्टर। तो ध्यान कीजिए, आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, और आप करते रहिए। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। माध्यम मुझे बनाया है, तो मुझे आनंद आ रहा है। चलो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। ओम नमः। ओम नमः।